श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है। एसपी परिस देशमुख के निर्देश पर जिले भर में छापेमारी। श्रीगंगानगर पुलिस ने आज सुबह 75 जगहों पर दबिश दी और जिले भर के हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के घर पर ये दबिश कल सुबह ही दी गई। कई बदमाशों को हिरासत में ले जाने की सूचना है। सभी थाना एसएचओ को दूसरे थाना क्षेत्र में कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई। कुछ देर में पुरानी आबादी थाना में एसपी परिस देशमुख प्रेस वार्ता करने वाले हैं और श्री विजयनगर की अगर जानकारी आपको दें तो अभी भी कार्रवाई जारी है। डिप्टी एसपी अनु बिश्नोई और एसएचओ गणेश बिश्नोई सहित कई अधिकारी इसमें जुटे हैं और कार्रवाई अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन अपने आप में एक बड़ा, आप इसको एक्शन मानिए, ऑपरेशन मानिए, क्योंकि अल सुबह ही ये कार्रवाई शुरू हुई और शायद उस समय इन गैंगस्टर्स को, इन अपराधियों को, इन आरोपियों को, जो बदमाश हैं, कई मामलों में संलिप्तता इनकी पाई गई है, लेकिन इन्हें ऐसे संदिग्ध ठिकानों पर चिन्हित कर अल सुबह ये कार्रवाई करना एसपी परिस देशमुख की उस कार्यप्रणाली को बताता है जिसमें रैपिड एक्शन और लगातार एक्शन को जो वो करते भी आए हैं। जयपुर में भी उनकी कार्यशैली हमने देखी थी ऐसे, और अब श्रीगंगानगर में एसपी परिस देशमुख के निर्देश पर जिले भर में छापेमारी अल सुबह शुरू हुई। पूरी जानकारी के साथ श्रीगंगानगर से सहयोगी सुनील सिहाग जुड़ चुके हैं। सुनील, एसपी परिस देशमुख की ये कार्यप्रणाली के अल सुबह ही ऐसे स्थानों को चिन्हित कर 75 जगहों पर उन्होंने दबिश दी जहां पर हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर्स का अड्डा बना हुआ था और कई लोगों को हिरासत में लिया। किस तरह की कार्रवाई ये सुबह शुरू हुई और अभी क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए जैसी सबसे बड़ी बात है कि जब से एसपी परिस देशमुख ने कार्यभार गंगानगर में ग्रहण किया है उसके बाद से ही जो बदमाश है उन पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है, उनको तुरंत गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा 2 दिन पहले भी एनकाउंटर हुआ था जिसके बदमाश के पैरों में गोली लगी थी फिरौती मामले को लेकर, और जो 3 बदमाश पकड़े गए थे वो पंजाब के थे। उसके बाद में सभी थाना क्षेत्रों को हाई अलर्ट पे कर दिया गया और जो भी बदमाश है उनको चिन्हित करो और उसके बाद में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी को लेकर 75 बदमाश है जो चिन्हित किए गए थे पूरे जिले भर में, जो सक्रिय थे, अलग अलग गैंगस्टरों से जो ताल्लुक रखते थे, उन सबको आज अल सुबह टीमों द्वारा, पुलिस टीमों द्वारा छापामारी की गई है और कई बड़ी संख्या में बदमाश पकड़े भी गए हैं। हालांकि इनके पास से हथियार और क्या अन्य सामान बरामद हुआ है वह थोड़ी देर में एसपी परिस देशमुख है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद में वो जानकारी मिल पाएगी। हालांकि बड़ी कार्रवाई है और बदमाशों पे जो है कंट्रोल करना है और जो बदमाशों पे कार्रवाई की गई है एसपी परिस देशमुख के निर्देश पर वो लगातार जारी है। बिल्कुल सुनील, कहीं ना कहीं ये कार्रवाई, और अब जब जयपुर में भी वो थे कार्यरत उस समय भी कई तरह की कार्रवाई और सख्त अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जो काम है वो एप्ट करते हैं और रैपिड करते हैं। सुनील, इसके अलावा जब कार्रवाई सुबह में शुरू हुई तब क्या बदमाशों को, क्योंकि उस समय वो जगह चिन्हित उन्होंने की थी और वहीं पर उनकी ये कार्रवाई चली, अभी भी कार्रवाई जारी है, ये जानकारी है। आपको रोकना चाहेंगे सुनील, इस वक्त हमारे साथ में श्रीगंगानगर एसपी परिस देशमुख जुड़ चुके हैं। परिस जी, सबसे पहले बहुत स्वागत फर्स्ट इंडिया में आपका और धन्यवाद के पात्र आपकी और आपकी पूरी टीम जिनकी इस कार्रवाई की अब जो प्रशंसा है वो श्रीगंगानगर में नहीं बल्कि प्रदेश भर में हो रही है। 75 जगहों पर सुबह सुबह दबिश। सर, किस तरह से सोचा और क्या एक्शन रहा, ये पूरी जानकारी दर्शकों के साथ प्लीज साझा कीजिए। देखिए, पीएचक्यू के निर्देशन में जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग से जुड़े हुए जितने क्रिमिनल्स हैं उन पर 75 अलग टीमें बनाई गई और 75 जगहों पर एक साथ रेड की गई। और उस रेड के पश्चात वहां से जहां कहीं और भी सूचना मिली तो ऐसे कुल मिला के लगभग 90 जगहों पर आज रेड दी गई जी। और इन रेड में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है जी। इसमें कहीं एनडीपीएस के आइटम मिले, कहीं अफीम मिली है, कहीं चिट्टा मिला है, कहीं शराब मिली है, कहीं हथियार मिले, तो इन पर अभी मुकदमे दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। सर, बतौर श्रीगंगानगर के एसपी और जो आसपास के इलाके हैं उसमें एक जिस तरह से आपने जिक्र किया आर्म्स एक्ट का या फिर जो मादक पदार्थों से जुड़े हुए मामले हैं, बहुत ज़्यादा एक बड़ी चुनौती है, लेकिन कार्यशैली कुछ उस तरह की आपने अपनाई है कि अब लोगों को डर भी इस चीज़ का खत्म हो रहा है। जो वहाँ के बाशिंदे हैं वो आपके आने के बाद और ज़्यादा फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, ये वो कहते हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है अभी इस कार्रवाई के बाद? देखिए, कार्रवाई के बाद तो एक अच्छा रिस्पांस है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लगातार आपराधिक तत्वों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं। सर, इसके अलावा चुनौतियां वहां पर आपने जब पदभार ग्रहण किया सबसे पहले क्या नजर आई और उसको अब मिटाने के लिए आगे किस तरह के एक्शन हम मानकर चले कि इसी तरह से सुबह खबर हम इसी समय पढ़ेंगे और आपसे फिर बात होगी? देखिए, गंगानगर में बेसिकली नशा, एक क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज्ड गैंग, ये 3 हमारी प्राथमिकताएं हैं और इन पर लगातार हमने अलग अलग विशेष टीम्स बनाकर अब लगातार कार्रवाई चल रही है और पूरी टीम इसमें मेहनत कर रही है। अपराधियों का रिकॉर्ड खंगालना, उनको चिन्हित करना, उनको दबिश देना, उनको चेक करना, इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी है।
ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला और फर्स्ट इंडिया के साथ आप जुड़े, पूरी बातचीत साझा की। और जो लोग अभी सुन भी रहे होंगे हमें, वो इस चीज को लेकर तो आश्वस्त हो गए होंगे कि पुलिस का वो ध्येय वाक्य, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य कि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, ऐसी कार्रवाइयों के बाद और ज्यादा चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। और अपराध का ग्राफ जिस तरह से हर बार बढ़ा हुआ दिखाया जाता है या फिर बताया भी जाता है या फिर होगा भी, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयां कम से कम ये तो मेक श्योर कर रही है कि आने वाले दिनों में अब जो एक रिकॉर्ड और एक जो सूची आए उसमें इन बदमाशों की जगह घरों में नहीं, मकानों में नहीं, बल्कि सलाखों के पीछे ही दिखाई दी। और हर जिले में अब इस तरह की कार्रवाइयों को लेकर के अपडेट आ रही है। श्रीगंगानगर में भी आज सुबह ये बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें 75 जो अपराधी बताए जा रहे हैं अलग अलग मामलों में या बदमाश, उन्हें गिरफ्त में लिया गया, हिरासत में लिया।